हेलो डॉक्टर माधवराज जी। हेलो। एंड सभी ऑडियंस का मैं स्वागत करता हूँ हमारे साइको एजुकेशन देने वाले यूट्यूब चैनल। डॉक्टर माधवराज जी, आज का जो सवाल मैं आपसे पूछने वाला हूँ ये थोड़ा बहुत लोगों को अभी पता चला है इस शब्द के बारे में, जिसका नाम है एंजाइटी करके। मुझे तो एज मैं आपके साथ काम करता हूँ, बहुत सारे लोगों को पता है कि मैं आपके साथ लाइक यूट्यूब चैनल साइको एजुकेशन के लिए काम करता हूँ। आज तक मुझे 3 से 4 स्टूडेंट जिनको मैंने पढ़ाया है, उनके कॉल आके गए मुझे ऐसे कि सर मुझे ऐसा ऐसा इशू हो रहा है, एंजाइटी का इशू हो रहा है, तो हेल्प करो। तो मैंने उनको आपका ही नंबर दिया पहले, लेकिन मैंने उनको बताया कि ये एंजाइटी करके है, ऐसा ऐसा होता है बहुत सारे लोगों को। एंड ये कोविड के बाद मुझे ऐसा लगता है इसके ऊपर आपने कमेंट करना सही है कि ये थोड़ी मात्रा बढ़ गई है एंजाइटी की। पैनिक अटैक आना, हमें कुछ हो जाएगा, मैं मर जाऊंगा, अटैक आ जाएगा, कैंसर हो जाएगा, या डरावने सपने आना, या नींद नहीं आना, हर वक्त किसी ना किसी चीज का डर सताना। अ, क्या ये सब एंजाइटी के लक्षण है? या आप एंजाइटी को किस तरह से लोगों को बताना चाहोगे कि आप में यदि ये सिम्टम्स है तो ये एंजाइटी हो सकती है? आपने प्रॉपर अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए, साइकेट्रिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए। तो इसके बारे में डॉक्टर माधवराजे, आपसे हमें आज सहायता चाहिए एंजाइटी वर्ड के बारे हाँ, ओके। अच्छा हुआ आपने इस तरह से उसको फ्रेम किया आपके क्वेश्चन को कि एंजाइटी वर्ड के ऊपर में मैं कुछ कमेंट दे दूं। ये बहुत अच्छा हुआ। हालांकि मैं बोलने भी वाला था इसके ऊपर में, मैंने सोचा भी था, क्योंकि मुझको ऐसा लगा भी कि एंजाइटी इस वर्ड को आप बहुत यूनिवर्सल यूज कर रहे हो। मतलब हर कोई जो समस्या है जो मन के तौर पे आती है, मन के सरफेस पे आती है, उसको आप एंजाइटी के नाम से मतलब उसका बोलते हैं ना, नामकरण कर रहे हो। अब जैसे कि आपने बोला किसी को डर लगता है, पैनिक अटैक आता है। अब मैं मानता हूँ पैनिक अटैक ये एंजाइटी डिसऑर्डर है, लेकिन पैनिक अटैक या पैनिक डिसऑर्डर ये अलग डिसऑर्डर है जो एंजाइटी डिसऑर्डर के अंदर में आती है। लेकिन उसको फियर या फोबिया भी कहा जाता है। तो मतलब फोबिया ये एंजाइटी डिसऑर्डर है, लेकिन उसका फोबिया ये पहला नाम है। आमतौर पे होता ऐसा है कि लोग हमेशा एंजाइटी ये शब्द बहुत तरीके से बहुत से अलग अलग चीजों को यूज करते हैं। उससे थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है कभी कभी, क्योंकि आप ऐसा है कि गोविंदा को भी बाया बोलोगे, है ना, किरण को भी बाया बोलोगे, है ना, सुरेश को भी बाया बोलोगे, है ना, प्रमोद को भी बाया बोलोगे। तो बाया तो सारे लोग हैं, पता है मुझको। लेकिन ये कौन बाया, प्रमोद बाया कि सुभाष बाया, ये तो बताने की जरूरत है ना। इसीलिए फोबिया है, या पैनिक डिसऑर्डर है, या जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर है ना, या ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ये भी एंजाइटी डिसऑर्डर का एक पार्ट है ना। ये अलग अलग टाइप्स है एंजाइटी डिसऑर्डर के, जो कि हमारे मेडिकल लाइन में हम अलग अलग डिसऑर्डर के नाम से उनको जानते हैं। अब आता है आपका यूज जो है, कौन सा वर्ड, एंजाइटी वर्ड को आमतौर पे जो होता है मन में खलबली पैदा करने वाली जो अवस्था होती है उसको एंजाइटी कहते हैं। ठीक है। अब ये मैं बहुत ब्रॉडली बता रहा हूँ, इसमें मैं मेडिकल साइंस को बीच में नहीं ला रहा हूँ, मैं अपने बोली भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब मन में खलबली पैदा करने वाली बहुत बार ऐसी भी चीजें होती है, जैसे कि कानों में किसी को भ्रम होता है कि कोई उनके कानों में आकर के बात कर रहा है, इसके कारण उनके मन में बड़ी खलबली पैदा हो जाती है। कुछ लोग ऐसे हैं जो खुद के साथ में अपने आप से ही इरिलेवेंट बातें करते हैं, इससे भी मन में बड़ी खलबली पैदा होती है, लेकिन वो एंग्जाइटी नहीं है। ये बहुत सामान्य रूप की एंग्जाइटी होती है, जो मन में विचारों की खलबली, भावना की खलबली, इमोशंस की खलबली, सेंस की खलबली पैदा करती है, उसको एंग्जाइटी कहते हैं। ठीक है। अब ये एंग्जाइटी तकलीफ क्यों देती है? क्योंकि आप उससे डर जाते हो, क्योंकि आप उसको ओवर रिएक्ट करते हो, इसलिए। ठीक है ना। जैसे कि अगर आपने ये बताया मुझको कि आपके किसी दोस्त को पैनिक अटैक आया जबकि वो गाड़ी चला रहे थे, और उनको ऐसा लगा कि सांस आनी चाहिए, सांस नहीं आ रही है, सांस फूल रही है, तो ये एंजाइटी का पैनिक अटैक हो गया, या एंजाइटी का अटैक हो गया। अब ये एंजाइटी का अटैक जब होता है तो उनको सांस नहीं आना ऐसा लगता है, वो सचमुच होता है, ऐसा नहीं है कि वो मानसिक है, या वो सोचते हैं, या वो एक्टिंग करते हैं, या वो ऐसा बोलते हैं ना ढोंग कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, वो सच में वैसा होता है। क्योंकि वो एंजाइटी के कारण ब्रेन और बॉडी के अंदर में कुछ चेंजेस होते हैं।
रेस्पिरेटरी सिस्टम, कार्डियक सिस्टम और न्यूरल नर्वस सिस्टम में चेंजेस हो जाते हैं, जिसके कारण बॉडी उस प्रकार से काम करती है। और वो चेंजेस हर कोई व्यक्ति जिसको हो रहा है वो महसूस भी करता है, और फिर वो डर जाता है, उसके कारण वो और बढ़ जाता है। अगर समझो आपको सांस लगे, ऐसा अगर आप कर रहे हो और आप सोचोगे दो कुछ नहीं होता, तो आपकी ये सांस वाली जो बात है वो बढ़ेगी नहीं। लेकिन अगर आप कर रहे हो, ये मेरे को कैसा हो रहा है, मेरे को ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा कैसा, ऐसा अगर आप बोलोगे तो आप डर जाओगे, तो आप अपने आप को डरा दोगे, आपका ब्रेन अपने आप से डर जाएगा, तो वो और ज्यादा बढ़ेगा, और फिर सचमुच आपकी सांस रुक जाएगी या बंद हो जाएगी या थम जाएगी, ऐसा आप महसूस करोगे। और फिर आप सच में पैनिक में जाओगे। वो पैनिक ऐसा होता है जब ऐसा लगता है कि सच में मेरी जान जाएगी। और फिर बहुत दुर्धर अवस्था होती है, बहुत बेकार अवस्था होती है। उस समय में डॉक्टर के पास जाओगे, जो डॉक्टर अगर साइकेट्रिस्ट नहीं है तो आपको सलाइन चला देंगे, वो आपको टेंशन है बता देंगे। लेकिन मित्रों, बहुत बार बाहर का टेंशन ऐसी अवस्था के लिए कारणीभूत नहीं होता। सब चीजें घर में है, सारी सुविधाएं है, पैसा है, बीवी है या हस्बैंड है, केयरिंग लोग है, फैमिली है, सपोर्ट सिस्टम है, फिर भी ये बातें होती है। क्यों? क्योंकि दिमाग के अंदर में वो एंजाइटी को प्रोवोक करने वाले कुछ सेंटर्स होते हैं, वो सेंटर्स ओवर एक्टिव हो जाते हैं, तब ये ऐसा होता है। इसलिए वो सेंटर्स को अगर आप काम डाउन करेंगे, अगर अपने दिमाग को आप अगर ट्रेन करेंगे, तो ये होना बंद होएगा धीरे धीरे। जल्दी से बंद करने की अगर आपको जल्दी है तो दवाइयां लेकर के बंद किया जा सकता है। अब क्योंकि दवाई का जिक्र आया है इसलिए बता देना चाहूंगा, कुछ कुछ दवाइयां ऐसी होती है जो एंग्जाइटी को कम की जाती की कम करने के लिए यूज की जाती है, जिनसे लत लग सकती है। जैसे कि अल्प्राजोलैम या उसके प्रकार की दवाइयां, इनसे लत लग सकती है। तो ऐसी दवाइयों का सेवन एंग्जाइटी के अटैक को कम करने के लिए करना कुछ हद तक के रिस्की है। डॉक्टर को पूछे बगैर ऐसा करना ज्यादा रिस्की है। साइकेट्रिस्ट को पूछे बगैर करना तो बहुत ही रिस्की है। अगर ऐसी दवाइयां कोई आपको साइकेट्रिस्ट दे रहा है तो वो बहुत कम मात्रा में बहुत कम समय के लिए देंगे, और फिर भी आपको उसकी एडिक्शन होने वाली है या नहीं होने वाली है, क्या पॉसिबिलिटी है, इसको भी वो खंगालेंगे। तो आमतौर पे मैं तो आमतौर पे एंजियोलाइटिक मेडिसिन जो इस कैटेगरी की है, जिसको मैंने नाम से पुकारा अभी, वो इसी आमतौर पे देता नहीं हूँ। है ना। एंग्जाइटी कम करने का सबसे पहला उपाय ये है रीअश्योर करना। आपके घर में अगर किसी को, आपके साथीदारों में, पहचान में किसी को अगर हो रहा है, उस व्यक्ति को रीअश्योर करिए कि ये मानसिक मतलब ब्रेन की समस्या है, शारीरिक समस्या नहीं है। एंग्जाइटी के कारण आप मरोगे नहीं, आपको हार्ट अटैक नहीं आएगा, लग रहा है आपको लेकिन होगा नहीं, पक्का। अगर आपको कई दिनों से हुआ है तो उस पर से जानिए, महीने भर से हो रहा है, महीने भर में आप पीछे नहीं मरे हो, आप क्यों मरोगे? है ना। तो इन बातों को अगर आप मद्देनजर रखोगे मित्रों, थोड़ी सी हंसी मजाक खुद के साथ में, खुद की अवस्था के साथ में करोगे, तो आप रिलैक्स हो जाओगे। खुद की ऐसी अवस्था के साथ में थोड़े मजाकिया ढंग से देखो, रीअश्योरेंस खुद को दो, तो आप कुछ हद तक के खुद को संभाल पाओगे। और फिर मेरे जैसे साइकेट्रिस्ट के पास में आइएगा, आपको ठीक कर देंगे। है ना। यस सर, बड़े अपने जो विस्तार से समझाया है एंजाइटी वर्ड को, एंड उसको इलाज के बारे में भी हल्की सी इंफॉर्मेशन दी है। टॉपिक इतना बड़ा है कि हमारे 10-15 मिनट इसके लिए सफिशिएंट नहीं है। लेकिन सही। हमारे ऑडियंस यदि इस वीडियो को अभी देखेंगे, एंजाइटी को समझेंगे, तो शायद से नॉलेज लेने के लिए देखेंगे, ऐसे कम लोग होंगे। जिनको सच में इश्यू हुआ है वो देखने के चांसेस ज्यादा है। तो मैं यदि ये पूछना चाहूंगा आपसे कि मुझे यदि सडन पैनिक अटैक आता है, हाँ। हाँ। मुझे यदि हार्ट पल्पिटेशन एकदम फास्ट होने लगा है, और या हाँ। मुझे एसिड रिफ्लक्स हो रहा है, मुझे चुभने लगा और मुझे लग रहा है अटैक आएगा मुझे, या कुछ हाँ। मसल में थोड़ा, मैंने ऐसा भी सुना है चेस्ट पेन भी होता है एंजाइटी में, कुछ मसल स्ट्रेन लाइक ऐसा भी हो जाता है हाँ। कभी कभी। हाँ। शरीर में अलग अलग जगह में पेन हो, लेकिन उसको आई थिंक पैनिक अटैक बोलेंगे, नहीं पता, मुझे नहीं पता। लेकिन ये यदि चीजें होती है, मुझे हार्ट हाँ। अटैक आ जाएगा ऐसे लगना, या हार्ट पल्पिटेशन फास्ट होना, तो ये जब हो जाए और डर जाए, इंसान डरावना लगे, तो उस मोमेंट पे क्या करना चाहिए, या खुद ओके। के साथ क्या बात करनी चाहिए उस मोमेंट? ओके। बात करना मुश्किल होता है क्योंकि आदमी डरा हुआ रहता है, या वो सफर करता है, या वो ऐसा करता है, या उसको और कोई भी चीजें होती है। तो सबसे आसान तरीका बता देता हूँ, अगर वो याद रहेगा, आपको उस मोमेंट में याद रहना चाहिए। अगर आप भूल गए तो किसी को बता दीजिए कि अरे मुझको इसको याद दिलाना, ये मुझे ऐसा, मुझे मुझसे ऐसा करवाना, ये बता दे रहा हूँ। देखो इसमें ना
कुछ समय करने से या हमेशा ऐसा करने से भी आपको जब अटैक आया तब भी कर सकते हो, जब नहीं अटैक आया तब भी इसको इस्तेमाल कर सकते हो। क्योंकि इसको अटैक आया तब करेंगे इस्तेमाल तो अटैक को शॉर्ट कर देंगे, एब्रप्ट कर देंगे, अटैक को अवॉइड कर देंगे। अगर अटैक के पहले इसको करेंगे, रोजाना करेंगे, तो अटैक आने की संभावना कम हो जाएगी। ठीक है, मैं पहले बताता हूँ कैसा करने का, फिर उसका नाम बताता हूँ क्या है। तो गौर से देखिए, मुझको देखिए, मैं क्या कर रहा हूँ वो देखिए, और वैसा ही करिएगा जब आपको जरूरत पड़ेगी तब, या अगर आपको जरूरत पड़ने वाली है, अगर आपको एंग्जाइटी का इश्यू है, तो आप सब लोग इसको इस्तेमाल करो। ठीक है, देखिए मैं क्या कर रहा हूँ। लंबी सांस खींच रहा हूँ, मतलब मैंने सांस खींचा, हाथ से मेरे नाकपुरी नाक जो है बंद कर दिया और मुंह भी बंद रखा। ठीक है, जब तक मेरा दम नहीं घुटता तब तक मैं इसको बंद कर रहा हूँ। ये देखिए, मेरा दम नहीं घुटा, लेकिन समझ के चलिए कि मेरा दम घुट रहा है, तो फिर बाद में क्या करने का वो बता रहा हूँ। मतलब मैंने क्या किया, सांस लंबी खींचा, दम घुटने तक के बंद किया, और उसको छोड़ते समय में मैंने 3 टप्पे में उसको छोड़ा या 4 टप्पे में उसको छोड़ूंगा। पहला, फिर रोक दिया, फिर रोक दिया, फिर तीसरे टप्पे में उसको पूरा छोड़ दिया और पूरी छोड़ दिया। अब ये ऐसा करते समय में मैं और एक बात करना चाहता हूँ। ये तो पहली एक्टिविटी हुई, एड ऑन यस। एक्टिविटी बता रहा हूँ। जब सांस खींचेंगे तो उंगली जो है अपनी नाक के पास में रखिएगा और ऐसा करिए। तो आप जो सांस खींच रहे हो उसके तरफ में आपका ध्यान रहेगा, उंगली की तरफ आप देखोगे तो आपका ध्यान रहेगा, तो आपको पता चलेगा कि आप क्या कर रहे हो। आपका फोकस जो कर रहे हो उसके ऊपर रहेगा। बंद कर दिया नाक, जब छोड़ रहे हो तो क्या करेगा, उंगली वही रखिए, उंगली की तरफ देखो, फोकस करो और खुद से करो, फिर रोक दो, फिर रोक दो। तो अब इसमें क्या हो रहा है, आपका फोकस आप जो कर रहे हो इसके ऊपर में है। यस। ओके, ये अगर आप बार बार करेंगे तो धीरे धीरे आपका एंग्जाइटी अटैक्स कम हो जाएंगे। हाँ, अब इसका नाम बता देता हूँ। इसका बेसिकली नाम है माइंडफुलनेस ब्रीदिंग। ठीक है, आप जो ब्रीदिंग कर रहे हो उसको माइंड कर रहे हो, मतलब माइंडफुलनेस मतलब अटेंड कर रहे हो, फोकस कर रहे हो। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी ये समस्या के ऊपर में काफी हद तक के आप कंट्रोल कर पाएंगे। मैं एक ही समय में सारे उपाय आपको नहीं बता पाऊंगा या नहीं बताना चाहूंगा, एक एक करके आपको सिखाते जाऊंगा। आप हमारे और कोई कोर्सेज को ज्वाइन करिएगा, फिर हम आपको काफी सारी चीजें सिखाएंगे। ये तो एक छोटा सा नुस्खा मैंने आपको बताया, इसको इस्तेमाल करके देखिए। फायदा अगर हो जाए तो कमेंट में शेयर करिएगा। ठीक है। यस सर, थैंक यू सो मच। एंजाइटी के बारे में जो आपने इंफॉर्मेशन दी है, यदि लोगों को कुछ इश्यूज लगते हैं, आपको एंजाइटी के बारे में कुछ पूछना है, तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में उसको मेंशन करिए। हम आपकी बात डॉक्टर माधवराज इन तक जरूर पहुंचाएंगे। एंड थैंक यू सो मच डॉक्टर माधवराजे, एंड थैंक यू टू ऑल ऑडियंस, थैंक यू सो मच।